Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a new chapter from your Hindi grammar book. The chapter name is Shabd Bhandar, Part Vilom Shabd. So, open your Hindi grammar book and see the lesson Shabd Bhandar, Part Vilom Shabd. Vilom Shabd. नवीन द्वारा बोले गए वाक्य में से रंगीन शब्दों को लिखिए। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आपने देखा पूर्व शब्द पश्चिम का तथा उदय शब्द अस्त का विपरीत अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। विपरीत का अर्थ है उल्टा। इस प्रकार जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों को रंगीन शब्दों को लिखने को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पूर्व शब्द का विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द क्या है? पश्चिम। और उदय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अस्त। ओके, पूर्व पश्चिम उदय अस्त। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो जो शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग रंगीन शब्दों को लिखना। हाँ, यहाँ पर पूर्व पश्चिम उदय अस्त ऐसे तुम लोग लिखना। हिंदी भाषा में कुछ विलोम शब्द अ, अन, कु, शु, बे आदि उपसर्गों को लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे सफल, असफल, ईर्ष्या, अनिष्या, सुपुत्र, कुपुत्र, सहारा, बेसहारा, शस्य, अशस्य, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, दुर्गंध, सुगंध, सुबुद्धि, कुबुद्धि। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? हम लोग क्या करते हैं? कुछ विलोम शब्द अ, अन, कु, शु, बे आदि उपसर्गों का प्रयोग करके भी हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, तो सफल में असफल, सफल शब्द में अ लगाकर हम लोग सफल शब्द के विलोम शब्द यहाँ पर लिखा है ना। सफल, असफल मतलब अ उपसर्गों का प्रयोग करते हुए सफल शब्द को असफल बनाया है। ईर्ष्या, अनिष्या, सुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? कुछ उपसर्गों का प्रयोग करते हुए विलोम शब्द बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो कुछ विलोम शब्द। यहाँ पर तुम लोगों को कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या विलोम शब्द दिए गए हैं। अंधकार, प्रकाश, अनुज, अग्रज, आकाश, पाताल, आदर, निरादर, आदान प्रदान, आय, व्यय, आरंभ, अंत, आशा, निराशा, आस्तिक, नास्तिक, उचित, अनुचित, उतार चढ़ाव, उदय अस्त, गुण, दोष, जीवन, मरण और मृत्यु भी हो सकता है। हाँ, जीवन, मरण, मृत्यु भी हो सकता है। दानव, मानव, देव, धनवान, निर्धन, पाप, पुण्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परुष, प्रशंसा, निंदा, प्राचीन, नवीन, प्रातः, सायं, बंधन, मुक्ति, वीर, कायर,
श्वेत श्याम, संतोष असंतोष, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, सबल निर्बल, सरल जटिल, सरस नीरस, यश अपयश, सौभाग्य दुर्भाग्य, स्वतंत्र परतंत्र, स्वदेश विदेश, उन्नति अवन्नति, एकता अनेकता, कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ, कोमल कठोर, बलवान बलहीन, आज्ञा अवज्ञा, युद्ध शांति, विद्वान मूर्ख, स्वस्थ अस्वस्थ, स्वर्ग नर्क, स्वाधीन पराधीन, हानि लाभ। तो बच्चों यहाँ पर तुम लोगों को कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। तुम लोग इन सारे विलोम शब्द को याद रखने की कोशिश करना। अब देखो विशेष में। विशेष तत्सम के साथ तत्सम विलोम तथा तद्भव के साथ तद्भव विलोम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तत्सम शब्द के साथ तत्सम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं तथा तद्भव शब्द के साथ तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द के साथ तद्भव विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, प्रातः सायं, दिवस रात्रि, दिन रात, सुबह शाम। तो बच्चों ये जो शब्द है ना, ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द के साथ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के साथ तद्भव विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना।